लगाते हैं उसको आज हम लोग आज सीखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखो जो आँख के सामने हो, जो आंखों के सामने हो। जो आंखों के सामने हो उसको क्या बोला जाएगा? प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष प्रेजेंट है, ठीक है ना, वो प्रेजेंट है, प्रत्यक्ष है। और जो आंखों के सामने ना हो, यहाँ पे ना वो होगा या नहीं वो होगा तो उसे बोलेंगे अदृश्य, जो सामने दिखाई नहीं दे रहा। मगर यहाँ पे क्या दिख रहा है? जो आंखों के सामने हो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष, प्रेजेंट में है वो। जो पाना सरल हो, जिसे पाना सरल हो, जो पाना सरल हो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो सुलभ। क्या हो जाएगा? वो सुलभ। और जिसको पाना कठिन हो वो दुर्लभ होता है, ठीक है। यहाँ पे जो पाना सरल हो वो क्या हो जाएगा? हाँ, क्या हो जाएगा? वो सुलभ हो जाएगा। उसी तरीके से जो सौंदर्य से परिपूर्ण हो, जो बहुत सुंदर है, तो उसे क्या हो जाएगा? सौंदर्यपूर्ण। जो हर तरीके से उसका क्या बोलना चाहिए? हाँ, पर्सनैलिटी सुंदर, बातचीत में उसकी पढ़ा लिखा, जब पर्सनैलिटी बहुत अच्छी तो वो सौंदर्य से पूर्ण, या तो किसी को बोलते हैं जो बहुत सुंदर दिखा उसे भी सौंदर्यपूर्ण कहते हैं। इस तरीके से ये क्या है? अनेक शब्दों का एक वाक्य में, एक शब्द में लिखो। उसी तरीके से समुच्चय बोधक शब्द, समुच्चय बोधक अवयव है ना, उसमें हम लोग समुच्चय बोधक अवयव जो है उसको हम किस तरीके से देखेंगे? ये देखो, सरल सलाह सबकी सुनो, डैश काम अपनी बुद्धि से करो। कोई बोलते अगर सपोज आप लोग अभी 7th में हो, 8th पास हो गया, 9th पास हो गया, 10th पास हो गया, अगर कोई बोला है पास पड़ोस या कोई संबंधी रिश्तेदार क्या बोलेगा? नहीं अब तुम ये वाला सब्जेक्ट लेना। कोई बोलेगा नहीं तुम मैथ्स लेना, कोई बोलेगा नहीं तुम कॉमर्स लेना, तो बोलेगा नहीं यार सुनना सबकी, मगर करो अपने बुद्धि के। आपको जो करना, आपका जो टारगेट है वो आप करोगे। तो यहाँ पे क्या है? सलाह सबकी सुनो और काम अपनी बुद्धि से करो, अपने दिमाग से करो, आपको जो चाहिए करना है। सचिन को बुखार है, डैश वह स्कूल नहीं आया। सचिन को बुखार है इसलिए वह स्कूल नहीं आया। इसलिए यहाँ और भी बोलेंगे इसलिए। सेंटेंस में जब लिखते हैं तो उसमें अगर फिगर दिया रहेगा, डैश दिया रहेगा, उसी हिसाब से आप लोग लिखोगे कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। वह सिनेमा देखने नहीं जा सकी, डैश उसके रास्ते में दुर्घटना हो गई। अपन ऐसे नहीं बोल सकते ना कि वह सिनेमा देखने नहीं जा सकी और उसके रास्ते में दुर्घटना हो गई, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा? वह सिनेमा देखने जा रही थी, नहीं जा सकी क्योंकि उसको उसके रास्ते में दुर्घटना हो गई। या वो स्कूल नहीं जा पाई क्योंकि बस खराब हो गई, साइकिल पंचर हो गया, ये हो सकता है। यदि तुम मेहनत करते तो सफल हो सकते हो। कोई बोलता है ना अगर कुछ परसेंटेज बहुत कम आ गए या तो फेल हो गए तो बोलते यदि अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करते, साल भर अच्छे से स्टडी करते, पढ़ाई करते, रन करते तो आपको सफलता जरूर मिलती। यदि समय पर पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी, अगर समय पर नहीं पहुंचे तो ट्रेन छूट जाएगी, है ना, यहाँ पे तो आएगा। उसी तरीके से सर्वनामिक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण में जो सर्वनामिक होते हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं, ठीक है, उसे इस, वह, ये, वह, एक। इस नदी का नाम क्या है? वह लड़का आया है, ये पतंग तुम्हारी है, वह लड़की ने तुम्हें यह कहा था, बाहर एक आदमी खड़ा है। इस तरीके से है जो क्या है? सर्वनामिक, हाँ, सर्वनामिक विशेषण में आएंगे। उसी तरीके से एक और है, इसमें है योजक शब्दों से वाक्य बनाओ। योजक शब्दों से वाक्य बनाओ। जैसे यहाँ पे बेटा बहू दिया है, बेटा बहू, योजक शब्द मतलब ये वाला जो होता है ना, योजक चिन्ह बोलेंगे। अभी ये शब्द हो गया योजक शब्द, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा हुआ है?
किसको बोला जाएगा, योजक चिन्ह, तो ये योजक शब्द हो गया बेटा बहू। तो आप लिख सकते हैं देवसेन के 5 बेटा बहू थे, है ना। मेरे दादाजी के 4 बेटे बहू हैं, या तो मेरे दादाजी के 4 भाई बहन हैं। अगर मगर इसमें बेटा बहू दिए तो आप लोग बेटा बहू लिखिए, अगर चाचा चाची भाई बहन देंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। रोक टोक, हमें किसी के काम में रोक टोक नहीं करनी चाहिए। मुझे कोई रोक टोक करता तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं काम कर रहा हूँ और मुझे कोई रोक टोक करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। घर परिवार में सब सुख शांति रहनी चाहिए, या तो मेरा घर परिवार में सभी सुखी लोग हैं, सभी सुखी हैं, है ना। धन संपत्ति, देवसेन के पास बहुत धन संपत्ति थी, है ना, और टाटा बिरला के पास भी बहुत धन संपत्ति है, ऐसा लिख सकते हो। धूल मिट्टी, किसान धूल मिट्टी में रह के किसानी करते हैं, है ना। मैं खेत में जाता हूँ तो धूल मिट्टी से, मैं खेत में जाता हूँ और काम करता हूँ तो धूल मिट्टी से सन जाता हूँ, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। निम्नलिखित उपयुक्त विराम चिन्ह लगाओ, जिस तरीके से विराम चिन्ह, यहाँ पे पूर्ण विराम, यहाँ पे कॉमा, है ना, यहाँ पे इसमें ये, यहाँ पे प्रश्नवाचक, ये आप लोग जब शब्द वाक्य पढ़ते हो तो उसके हिसाब से लिखना। शाम को मनीलाल अपनी दुकान बंद करके घर लौट आया, तो पूर्ण विराम, वो घर लौट आया, ठीक है, पूर्ण विराम। और माँ ने पूछा कब आओगे, या क्वेश्चन मार्क होगा। हम कहीं जाते हैं या तो कोई फंक्शन में जाते हैं तो घर वाले पूछते हैं कब तक आओगे, है ना। बाहर जाते हैं, मम्मी मैं थोड़ा फ्रेंड के घर जाऊँ, कब तक आएगा, टाइम बता के जाना, है ना, ये हो जाता है। हे भगवान अब क्या होगा, हम क्वेश्चन ही करें भगवान से, हे भगवान अब क्या होगा, हे भगवान मेरा क्या होगा, ऐसा होता है ना, तो वो क्वेश्चन मार्क हो गया। माधव सभी बच्चों, महिलाओं और बूढ़ों को अंदर बिठा दो। माधव को कोई बोल रहा है, माधव सभी बच्चों और बूढ़ों और महिलाओं को अंदर बिठा दो, तो क्या भी आएगा इसमें भी, पूर्ण विराम। अम्मा ने दीपक से पूछा बेटा आज कॉलेज नहीं जाना, क्वेश्चन कर रही है अम्मा, किससे, दीपक से, आज कॉलेज नहीं जाना, वो भी प्रश्नवाचक चिन्ह। अब यहाँ प्रत्यय कहाँ लगता है, मुझे सबसे पहले बताओ। कहाँ लगता है, पीछे, कहाँ लगता है, पीछे, और उपसर्ग आगे। ये कंफ्यूज मत होना, ये उपसर्ग रहता है जो आगे लगता है, और प्रत्यय क्या लगता है, पीछे लगता है, और ये उपसर्ग है, ना, ये उपसर्ग है और ये प्रत्यय है। उसी तरह के अन्य प्रत्ययों का आवट, मिलावट, थकावट, गर्माहट, गर्माहट नहीं होगा, हट, यहाँ पे आवट आना चाहिए। हाँ, आकू, लड़ाकू, चाकू, कार, प्रतिकार, उपकार, आविष्कार, मजा, सजा, आजा, लाजा, ताजा, आई, लाई, पाई, खाई, आवा, दिखावा, पहनावा, है ना। ये क्या हो जाएगा, प्रत्यय करके दो दो शब्द बनाने वाले हैं। यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, बहुत कम बच्चों ने मुझे जब बुक्स दिखाया तो बहुत कम बच्चों ने वो पिक्चर बनाया, और कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे उसमें स्टिकर करके ही मुझे नाम लिख के भेजे हैं। ये दोबारा नहीं होना चाहिए बच्चों। अभी यहाँ पे एक और देते हैं, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में तो आप लोग को सबको मालूम है ना, ये बहुत इजी हो जाता है। अपोजिट वर्ड, विलोम शब्द, उल्टे शब्द वाले, उल्टे अर्थ वाले शब्द, और उसी को क्या बोलते हैं, विलोम शब्द। अब विलोम शब्द में यहाँ पे बहुत आप लोग को इजी पड़ता होगा, ऊपर का नीचे, आगे का पीछे, दाएं का बाएं, है ना, लड़का का लड़की, ये इसमें भी पूछ लेता है उल्टे अर्थ में। जीवित का मृत्यु, ये याद रखना, जीवित जो जिंदा है, मृत मतलब जो मर गया है, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। उसी तरीके से झूठ का सच,
आदर का अनादर, धीरे धीरे का जल्दी जल्दी, सत्य का असत्य, न्याय का अन्याय, कठोर का कोमल, शुभ का अशुभ। ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो आप लोग को विलोम शब्दों में लिखे। उसी तरीके से पुल्लिंग शब्द छाट कर लिखो, जिस तरीके से बृहस्पति, पैर, फागुन, दांत, मंगलवार, घी, हिमालय, तेल दिया है वो पुल्लिंग में आता है। और स्त्रीलिंग में क्या क्या आ रहा है? कचौड़ी, एकादशी, चीनी, झेलक, भाषा, पलक, लता, विद्या। ये क्या आ जाएगा? स्त्रीलिंग में। अभी उसी तरीके से बच्चों वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलो। जो संयुक्त वाक्य में बदले मतलब दो वाक्य एक ही में लिखा हुआ है, उसे हमें अलग करना है ना। संयुक्त वाक्य में बदलो। समय पर वर्षा हुई, फसल अच्छी हुई, तो उसको क्या लिखेंगे? समय पर वर्षा हुई और फसल अच्छी हुई। समय पर वर्षा हुई, पुण्य मेरा, फसल अच्छी हुई। पुण्य मेरा। तो ये क्या हो गया? एक वाक्य बन गया है ना। अभी हमें क्या करना है? इसको संयुक्त वाक्य में बदलना। संयुक्त वाक्य में तो क्या हो गया? समय पर वर्षा हुई या पुण्य मेरा हटा के और फसल अच्छी हुई। ठीक है, ये हो जाएगा संयुक्त वाक्य में बदला। समय पर वर्षा हुई और फसल अच्छी हुई। उसी तरीके से रवि ने मिठाई खरीदी और सुशांत ने फल खरीदा। और एक है जतिन ने मुझे देखा, वो बहुत खुश हुआ। जतिन बहुत दिनों के बाद घर आया तो जतिन ने मुझे देखा और बहुत खुश हुआ। उसके चेहरे पर मुस्कान थी, वह दुखी था। उसके चेहरे पर तो मुस्कान थी और वह दुखी था। पर वह दुखी था, पर वहां पे आएगा। श्याम ने मैच खेला, उसकी जीत हुई। श्याम ने मैच खेला, उसकी जीत हुई। हमारे इंडियन टीम के भी हॉकी खिलाड़ी लोग है ना, जीत रहे हैं ना, तो उन्होंने भी ऐसे बोल सकते हैं कि क्या है, खिलाड़ियों ने मैच खेला और उनकी जीत। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक और है, उचित कारक चिन्ह लिखो। आसमान में तारा टूटा, आसमान पर तारा टूटा या आसमान भी तारा टूटा नहीं बोलेंगे, आसमान में तारा टूटा, ये भी बराबर होना चाहिए। नेताजी मंच पर पधारे, नेताजी मंच से पधारे, ऐसा नहीं बोलेंगे ना। हाँ, इस नदी में मछलियां हैं, इस नदी में पूरी मछलियां हैं। पेड़ की टहनी टूटकर नीचे गिरी, पेड़ की टहनी नीचे गिरकर टूट गई। इस मटके को किसने तोड़ा? इस मटके को किसने तोड़ा? इस गिलास को किसने तोड़ा? कांच का गिलास कितना सुंदर सेट था, किसने तोड़ा? ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, उसी तरीके से। तो बच्चों पहले हम वीडियो में क्या किए थे? हाँ, पंक्तियां पूर्ण करो बताए थे और किसने किससे कहा? प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा की बात को हम लोगों ने दोहराया है, रिवीजन किया। रिवीजन मतलब आप लोग को और एक बार दिमाग में रिवाइज होना चाहिए। इसी को अच्छे तरह से लर्न करने के बाद में आप लोग उसको बुक में लिखते लिखते रहोगे, तो प्रैक्टिस करोगे तो वो अपने आप आपको लर्न होता जाएगा। अब इसमें तो हम लोगों ने बुक का कर लिया, ठीक है, लेसन का। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ हिंदी व्याकरण का ही आप लोगों को उसमें समझाऊंगी। जो पहले हो चुका है उसी को हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। तो बच्चों ये वाला और मैं ग्रामर बताऊंगी वो वाला अच्छे से लर्न कर लेना।